नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। जी हाँ, सेकेंड हाउस किसी भी काल पुरुष की कुंडली का सेकेंड हाउस में अगर गुरु बैठे हैं तो उसका कितना असर हो सकता है आपके जीवन में, इस पे आज विचार करेंगे। गुरु जो कि बहुत ही देवताओं के गुरु हैं और बहुत ही ऑस्पिशियस, काफ़ी वरदान देने वाले, काफ़ी अच्छे जिंदगी में अच्छी चीज़ें करने वाले ग्रह जिनका नाम गुरु है। आपके जीवन में चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपकी वाणी हो, चाहे वो आप क्या खा रहे हैं वो हो, ये सारी चीज़ें दूसरे हाउस से देखी जाती हैं। आपके पुत्र, आपका जो धन संचय है ये भी सेकेंड हाउस से देखा जाता है। और आपकी कुंडली के जो 12 घर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव गुरु का होता है। एक तो गुरु जहाँ बैठते हैं उसका कल्याण करते हैं, उसके बाद गुरु जहाँ देखते हैं 5, 7 और 9, 3 दृष्टि है इनकी। जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर उसका कल्याण, उसका उद्धार करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी सेकेंड हाउस में गुरु बैठे हैं, बृहस्पति देवगुरु, तो समझिए कि जीवन में उसका, मैं ये नहीं लिख रहा कि उसका कितना है, डिग्री पे बैठे हुए हैं, कितने डिग्री हैं नहीं हैं, इसके बनिस्पत, इसके अलावे जीवन में कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। भले ही आपके बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों में ना जाएं, फिर भी कभी पैसे के लिए कोई काम आपका नहीं रुकेगा। बेसिक जो नेसेसिटी है उसके लिए कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेकेंड हाउस के गुरु का पहला नियम है। दूसरा, आपकी वाणी इतनी प्रभावी होगी, इतनी मधुर होगी, इतनी इन्फ्लुएंशियल होगी कि अगर आप कभी झूठ भी बोल दें ना, लोग उसे सच मान लेंगे। और आप जहाँ जिसको जिस बात के लिए जिधर झुकाना चाहते हैं, आप उधर उस बात के लिए, उस अपने शब्दों के जरिए आप उसे मोल्ड कर सकते हैं। आपकी वाणी में इतनी शक्ति होगी, मतलब आदमी का थॉट प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आप सामने हैं तो कुछ अलग बात होगी, इवन आप अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो लोग आपकी वाणी से इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप बोलते जाएंगे, वो करते जाएंगे। सेकेंड हाउस, वाणी का हाउस। फैमिली, आपके लिए फैमिली बहुत अहम है। अन्न और धन, ये 2 चीज़ें आप कभी इसमें कमी महसूस नहीं करेंगे अपने जीवन भर। जीवन पर्यंत अन्न और धन दोनों आते रहेंगे, अब चाहे जहाँ से आएं। तीसरी बड़ी बात, आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। आप ना चाहते हुए भी आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है, उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा।
और हो सकता है कि आप कुछ ऐसे तंत्र मंत्र और गूढ़ ज्ञान को हासिल करें। टैरो कार्ड, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, समुद्र शास्त्र, जितने भी गूढ़ ज्ञान वाली चीज़ें हैं उसमें आपको दक्षता मिल जाएगी, वो स्पेशलिटी आपके अंदर आएगी। आप चाहें तो बहुत जो गुप्त ज्ञान हैं, जो छिपे हुए हैं, तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धि, इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरी दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ती है। दूसरी से अगर 7वीं दृष्टि में देखूं, यानी कि बृहस्पति गुरु की दूसरी दृष्टि पहले तो 6ठे भाव पे, दूसरा 8वें भाव पे, तो ये ज्ञान आपको मिल सकता है। प्लस आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस को ये देख रहे हैं, तो नौकरी में अगर सारे कलीग आपके खिलाफ हों, फिर भी एक लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत उच्च पद पे वो बैठे होंगे, जो बाकी के नीचे के सारे लोगों को नकार देंगे। यानी आपकी जो तीसरी दृष्टि है गुरु की, वो 10वें हाउस पे पड़ रही है, यानी कि आपके कर्म भाव पे। कहीं भी नौकरी करते हैं आप, बिंदास नौकरी करेंगे, भले ही लाख दुश्मन आपके, लाख चाटुकार, लाख आपके पैर खींचने वाले वहाँ हों, आपका बाल बांका नहीं उखाड़ पाएंगे। तीसरी बात, जब पहली दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ती है, यानी रोग रिपु ऋण, तो यानी कि आप, बाकी लोग लोन के लिए तरसेंगे, आप छोटी सी मेहनत करेंगे, आप लाखों करोड़ों लोन सरकार से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जमा कर सकते हैं। आपके दुश्मन कभी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। हमेशा आप उसके सीने पे चढ़े रहेंगे। वो आपसे वैर तो करेगा, लेकिन कभी खुल के सामने नहीं आएगा, और आपका एक भी बाल से बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा आपका। रिपु, कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी, हमेशा आप भले चंगे रहेंगे। बृहस्पति का ये आशीर्वाद है, गुरु का ये आशीर्वाद है। 2nd घर आपके चेहरे को भी दिखाता है, 2nd भाव, यानी कि आपका चेहरा चार्मिंग होगा, आप गुड लुकिंग पीपल होंगे। तो और ये 2nd हाउस का जो ऑनर है वो शुक्र है, तो महिलाओं का आकर्षण आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अगर लड़की की कुंडली है तो पुरुषों का आकर्षण उनके ऊपर ज़्यादा होगा। 2nd हाउस, फाइनेंशियल सिद्धि आप प्राप्त कर लेंगे। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, आपके जॉब भी उसी तरह के होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या बात करने वाले जर्नलिस्ट, रिनाउंड जर्नलिस्ट, जिनका एक्सप्रेशन भी ठीक हो और जिनकी आवाज़ में एक वेटेज हो। तो या तो आप जर्नलिस्ट बनेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप काम करेंगे, अगर आपके 2nd हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। तो ये था आज का गुरु का पूरा एनालिसिस, और 2nd हाउस में अगर गुरु बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज़ यानी कि खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके भी 2nd हाउस में बृहस्पति हैं और इनमें से कोई भी चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं मैच कर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।